अब आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये तो बातें तब है ना जब पेट भरा हुआ हो, जब हमारे पास में पैसा आ जाए, जब हमारे पास में उससे ज्यादा हो जितना हमको चाहिए, तब ये सारी बातें काम की है। नहीं, अगर आपका पर्पस हो जाता है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में है इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसका पार्ट है या नहीं है? It is one of the part. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस पर्पस में ये भी आ गया। ये कह लो ये पर्पस एक ऐसा है जो सीढ़ियां आप आगे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो जिसका एंड है ही नहीं, उसकी पहली सीढ़ी यही है। इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, तब तो पूरे दिन सुबह से रात तक यू आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। तो पूरी जिंदगी क्या किया? पैसे के लिए काम किया, पैसे के लिए जिए, पैसे के लिए मरे, तो अपने पे तो काम कभी किया ही नहीं। तो इसको अलग मत करो, यही हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अभी हुआ क्या है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने इन दो चीजों को अलग अलग कर दिया है। यानी स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ योर बॉडी वर्क्स। इट इज नॉट द लास्ट स्टेप। यही प्रॉब्लम हुई है। अभी आप लोग क्या सोचते हो कि अभी हमारी एज है 18-19 साल, अभी क्या जरूरत है कि पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, 70 साल के हुए पड़े हैं, सुनाई दे नहीं रहा है, तब आगे कुछ चल रहा। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे क्या खत्म हो गया क्या? देखा ऐसे लोग बैठे हुए, समझ आ रहा है उनको कुछ ना जी? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, हर चीज को बारीकी से समझ लेना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 5 साल बाद। जो मैं बनने की सोच रहा हूं, वो जो लोग बन चुके हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है? उनकी जिंदगी अगर झंड है तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मैं अपने 5 साल क्यों खराब करने वाला हूं? वहां पे दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए, उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं। मतलब उसमें एनर्जी कहां है, उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है? तो जब गोल बनाना ही है इस एज में, तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या है? ढंग का गोल, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है। एनर्जी आई गोल से या नहीं है? मजा आ रहा है गोल सुनने में? नहीं आ रहा है? तो जब ऐसे हम गोल सेट करते हैं तो एक तो नंबर 1 एनर्जी आ जाती है, और नंबर 2 अब आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका गोल औरों के गोल से बहुत बड़ा है। गोल छोटा मोटा हो तो यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम। अगर गोल बड़ा हो तो नॉट पॉसिबल जी, टाइम ही नहीं है। अब तो दिन में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। सर जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा। सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? कितना कमाते हैं वो? 350 करोड़। 350 करोड़ पर मंथ या पर ईयर? जो भी है, कम नहीं है। 350 करोड़ कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। तो जॉब और बिजनेस बीच में कहां से आ गया? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अच्छे से समझ लो, मतलब आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। अरे पैसा बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत पैसा है, तभी तो आप पैसे से फ्री हुए। आप एक काम कर रहे हो जहां पे आप महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हो और आपके घर का रेंट है 25,000 रुपए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम टट्टू। कुछ भी करने से पहले आपको पैसे की टेंशन ना हो। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप राइट साइड में ना देखो, लेफ्ट साइड में देखो। सिंपल करता हो। 250 रुपए, 180, 170, 5 रुपए भैया पापड़ नहीं, पापड़ नहीं। कभी भूल के भी ये मत समझ लेना पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं वो सब बेकार है। मैं क्या कह रहा हूं, गोल सेट करना ही है तो ढंग का गोल सेट करो ना। डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी आप लोगों की लाइफ में, इस एज ग्रुप में?
करियर, और करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसा है जिसको अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है, जिसको अगर आप वेस्ट करते हो तो यूटिलाइज है। टाइम इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं जाने अनजाने। ऐसा क्यों होता है? जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है निकल करके, दैट इज टेक्नोलॉजी, यानी अगर टेक्नोलॉजी को भी और स्पेसिफिक किया जाए, सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि हम मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि मोबाइल पे अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड या और चीजों से, वो हम नहीं करते हैं, वेले काम करते हैं जिसका हमारे करियर से, हमारे ड्रीम से, गोल से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। सोशल मीडिया से हम कैसे बचें? बिकॉज इट इज एडिक्टिव। कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, मिनिमम। अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है। इस सच को देख पा रहे हो? क्यों मैं ये कह रहा हूं माइनस में है? जीरो होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, ना कुछ आया ना गया। यहां पे आया कुछ भी नहीं, जा रहा है बहुत तेजी से। सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है साथ में? एनर्जी जा रही है। देख पा रहे हो? तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं। और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार बार कि मैं कर क्या रहा हूं। और इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है? सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं? अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना। उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से। दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो। जीरो। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। ये रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है। डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है? अंदर से ये आग लगी हुई है। सच बोलो अपने आप से। डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया आप पे हावी हो ही नहीं सकता ना। ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना है। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। इस इंसान होने का जो मतलब है, यानी I've got this body, I've got this brain, mind, this way of thinking, intellect, ये सब है ना, ये मेरे पास में है ना। इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना है मुझे। स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्ट्रैटेजी का एक और नाम हम दे सकते हैं प्लानिंग। कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं उसके बिना नहीं हो सकते। स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी, प्लान बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड लेवल सिचुएशन, उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके बेस पे प्लानिंग करी जाती है। यही गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में कि वो स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल सिचुएशन को समझते ही नहीं है। कुछ भी अपना प्लान बना दिया, कुछ भी गोल सेट कर दिया, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने माइंड में, बट उनको एक्चुअल सिचुएशन पता ही नहीं है कि है क्या। जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो 2 तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के। एक ये है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो। जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कंपटीशन है उसको समझ रहे हो। मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। नॉट जस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी। क्लैरिटी 100%। जहां पे क्लैरिटी होती है
वहां पर कॉन्फिडेंस होता है। ये सोच इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग, कि लाइफ को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसा लगे कि कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है इसमें।